Students, in this class we are in chapter number 9. The name of the chapter is water. Okay, students, in our previous session we have learned that water can be found in three different forms. जल को तीन विभिन्न अवस्थाओं में या तीन विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है. फर्स्ट इज लिक्विड, सेकेंड इज सॉलिड एंड थर्ड इज गैस. क्लियर? और स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में वाटर वेपर और इवेपोरेशन के बारे में भी जाना था. दैट व्हाट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर है क्या? सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. स्टूडेंट्स, जब वाटर गैस के फॉर्म में होता है तो उसे हम वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प कहते हैं. ठीक है? और लिक्विड वाटर वेपर के रूप में कब चेंज होगा? जब हम लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होगा. ठीक है? तो जब वाटर गैस की अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है इवेपोरेशन. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? सो चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने की क्रिया क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है. क्लियर? चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्या है? कंडेंसेशन. चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. स्टूडेंट्स, जब वाटर वेपर अगेन वाटर यानी कि लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, जब वाटर वेपर कूल यानी कि ठंडी होकर वाटर में चेंज हो जाए तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, जब वाटर वेपर किसी भी ठंडी वस्तु के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि मिरर का मीन्स होता है शीशा. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जब वाटर वेपर अगर मान लीजिए मिरर के कांटेक्ट में आएगी तो ये वाटर वेपर कूल यानी कि ठंडी होकर अगेन वाटर में चेंज हो जाएगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस क्रिया को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं. जब वाटर वेपर कूल होकर यानी कि ठंडी होकर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वाटर साइकिल. अब हम वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे. नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 45. वाटर साइकिल इज द वे द अर्थ यूजेस एंड रिसाइकल्स वाटर. स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल वह वे है जिसके द्वारा हमारी अर्थ जल का दोबारा प्रयोग करती है. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इट इज कंट्रोल्ड बाय द हीट ऑफ द सन. वाटर साइकिल सन की हीट के द्वारा कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया जाता है. नेक्स्ट, दिस हीट कॉसेस द वाटर इन द ओशन, लेक्स, river and even puddles in your backyard to warm up and evaporate. Students, sun की हीट के कारण रिवर, ओशन, पॉन्ड्स, लेक्स इन सब का जल वार्म यानी कि गर्म होकर इवेपोरेट होता है. ठीक है? जिस तरह से स्टूडेंट्स आपकी पिक्चर में गिवन है, यहाँ पर देखिए रिवर, ओशन और लेक्स इन सभी का वाटर क्या हो रहा है? हीट यानी कि गर्म हो रहा है. गर्म होकर ये इवेपोरेट हो रहा है. नेक्स्ट क्या है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट्स राइजेस इनटू एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड. और स्टूडेंट्स, ये जल इवेपोरेट होकर एयर में क्लाउड्स यानी कि बादलों का निर्माण करते हैं. There the water vapor condenses into liquid water. और स्टूडेंट्स, जब वाटर इवेपोरेट होते हैं वो इवेपोरेट होने के बाद क्या किसका निर्माण करते हैं? क्लाउड्स का यानी कि बादलों का निर्माण करते हैं और वहाँ पर ये वाटर वेपर कंडेंस होते हैं. ठीक है? कंडेंसेशन क्या है? जब वेपर कूल यानी कि ठंडी होकर अगेन लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब ओशन का जो वाटर है वो क्या हुआ? जब हीट होने के बाद जब वो वाटर वेपर में चेंज हुआ तो ये क्रिया क्या कहलाई? ये हो गई इवेपोरेशन.
ठीक है। और स्टूडेंट्स जब ये वेपर ऊपर एयर में जाकर क्लाउड्स का निर्माण करती है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन की क्रिया कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? As more and more water vapor cools into the clouds, the water droplets that from the cloud become heavier and heavier. और स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये वेपर क्लाउड्स में जाकर ठंडी होती जाती हैं वैसे वैसे जो क्लाउड्स है वो हैवियर यानी कि भारी होते चले जाते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी हैवी चीज़ दी जाए और उसके ऊपर हम कोई अदर हैवी चीज़ कंटिन्यू वन बाय वन अगर उस पर रखते चले जाएंगे तो एक टाइम के बाद वो वेट क्या हो जाएगा? वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो आपसे संभाला नहीं जाएगा और वो चीज़ें आपसे गिर जाएंगी। तो सेम वैसे ही क्लाउड्स में होता है कि जैसे जैसे वेपर क्लाउड्स में जाकर ठंडी होती जाती हैं वैसे वैसे वो क्लाउड्स हैवियर यानी कि भारी होते चले जाते हैं और एक टाइम के बाद वो उन ड्रॉपलेट्स को, उन बूंदों को संभाल नहीं पाते तो वे उन ड्रॉपलेट्स को रेन यानी कि बारिश के रूप में नीचे गिरा देते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बारिश का पानी अगेन ओशन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स इन सभी में चला जाता है। क्लियर? और फिर अगेन ओशन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स इन सब का पानी अगेन सन की हीट से वार्म होता है, इवापोरेट होता है, फिर अगेन वो क्लाउड्स का निर्माण करते हैं और जब क्लाउड्स में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वे उन ड्रॉपलेट्स को संभाल नहीं पाते और वे उन ड्रॉपलेट्स को अगेन बारिश के फॉर्म में नीचे गिरा देते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये चक्र कंटिन्यू चलता रहता है तो इसी चक्र को हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। योर होमवर्क इज ड्रॉ वाटर साइकिल इन योर क्लास वर्क कॉपी ऑन ब्लैंक पेज। स्टूडेंट्स आपकी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपको ये वाटर साइकिल ड्रॉ करना है। दिस इज योर होमवर्क एंड देयर इज नो एनी क्लास वर्क फॉर टुडे। और आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है। क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू।